ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे शैलेंद्र जैन सर, जिन्होंने इस भगवत गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, उनको प्रणाम और आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स, हम आज भगवत गीता के 45 और 47 ऐसे दो श्लोक देख रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 41 देखा, व्यवसायत्मिका बुद्धि। 41 श्लोक में अव्यवसायत्मिका बुद्धि, ये दो नए टर्म्स देखे भगवत गीता के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम श्लोक 45 और 47 नंबर का श्लोक हम और आप सब जानते हैं। आधा श्लोक तो सब जानते हैं, आधा नहीं बोलते इसमें का। तो आज हम देखेंगे 45 और 47 श्लोक। अभी हम 45 नंबर का श्लोक देखेंगे। दोनों श्लोक वैसा कहा जाए तो हर श्लोक पे एक एक घंटा आराम से हो सकता है विवरण, मगर इतना समय हम नहीं दे सकते, तो हम दोनों श्लोक आज के सत्र में पूरा करेंगे। 45 नंबर का श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। हमने परसों ही कहा था कि 31 से 38 हम कर्मयोग देख रहे थे, और अभी 39 श्लोक से हम मुक्ति का योग देख रहे हैं, मोक्ष का योग देख रहे हैं। किस प्रकार अर्जुन बोल रहा था ना कि मुझे इससे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो क्या करने से तुझे मोक्ष मिलेगा। अभी हम देखेंगे निर्द्वंद्व ये शब्द आया है इसमें। तो युद्ध करना गलत नहीं है, युद्ध के प्रति जो विषमता है ना, जीतूंगा कि हारूंगा, मिलेगा क्या नहीं, ये द्वंद्व न रहे, इसीलिए कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में, माय डियर फ्रेंड्स, वेदों में हर सब्जेक्ट बहुत विस्तार से दिया है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, हर एक ये पुण्य पूरा विस्तार से दिया हुआ है, मगर इसीलिए हर चीज़ लेने जैसी नहीं है उसमें की। जो चीज़ हमारे सत्य के मार्ग के लिए उपयोगी है उतना ही लेना है। जैसे मॉल में हम जाते हैं, जो हमें उपयोगी है उतना ही हम खरीदते और बाहर आते हैं, वैसे ही वेद हैं, वेद पूरा मॉल है। तो हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उतना ही हम लेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों में 3 गुण दिए हैं, हम और आपको पता है 3 गुण क्या है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। जब हम शरीर के स्तर पर सोचते हैं, तमोगुण, शरीर के बारे में ही सोचते हैं, उसको, उसके रख रखाव, उसको अच्छा दिखने के लिए घंटों घंटे पार्लर वाले शायद हमें गाली देंगे, घंटों घंटे पार्लर में बिताते हैं, उसके लिए धन खर्च करते हैं। करे, अच्छा रहे, अच्छा दिखे, मगर कितना, हर चीज़ को एक लिमिट चाहिए, ये भगवत गीता बताती है। त्रैगुण्य, तन के स्तर पर ही नहीं रहना है हमें, थोड़ा ऊपर मन के स्तर पर भी नहीं रहना है, क्योंकि राजसी मतलब हम हर चीज़ दिखावटी के लिए। सच में हम अच्छे हैं कि हम अच्छे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हम सब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और सच कहे तो आज का आदमी ये व्हाट्सएप से अपने आप को अच्छा, अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता रहता है। कभी कभार एयरपोर्ट पे भी जाएगा तो मैं बाय एयर जा रहा हूँ, 100 फोटो खींच के सभी, ज़रूरत क्या है, जा रहे हो तो जाओ ना भाई। होटल में भी गए तो डिश की फ़ोटोज़ निकालें, ये सब पहले तो नहीं था कभी। तो मैं कितना अमीर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों लोगों, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स द्वंद्व क्यों हो रहा है इतना। यहाँ तो बोल रहे हैं कि निर्द्वंद्व बनना है, हम आएंगे अभी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तमोगुण शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, रजोगुण मन के स्तर पर जी रहे हैं। सही गलत ये वो है कि नहीं पता नहीं, मगर अपने आप को सही बताने की कोशिश ये रजोगुणी हैं। हम बहुत बार बोलते हैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी,
ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये दर्शन का विषय है। हमने कई लोगों की आदत रहती है इसको प्रदर्शित करना। माय डियर फ्रेंड्स, इससे मिलेगा कुछ नहीं। त्रैगुण्य विषय, इन तीनों गुणों से हमको परे जाना है। सत्व गुण जो बौद्धिक विवेक रूपी बुद्धि के स्तर पर जीता है वो सत्वगुणी है। मगर भगवान यहाँ कह रहे हैं, परमात्मा यहाँ कह रहा है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। मतलब आत्म तत्व के बारे में सोचना है, आत्म तत्व के मार्ग पर चलना है। जब चलोगे तो अपने आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठोगे। तमोगुण क्या है? सामने चीज़ आई, अच्छी लगी, खा रसगुल्ला अच्छा लगा, खा रहे तमोगुणी है। रजोगुणी मन बोलेगा अरे पेट तो भरा है, ढका रहा, एक खा ले, रजोगुणी है। विवेकी बुद्धि बोलेगी गड़बड़ होगी पेट में, रुक जाओ, सत्वगुणी है। उसके ऊपर सामने है कोई, यही नहीं, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं, बिल्कुल ही कोई आग्रह करे एक आध खाए छोड़ दे, उसके बारे में सोचना भी नहीं है कि ये अच्छा था बुरा था, उस दिन खाया था ना वो ज़्यादा अच्छा था, आज का इतना फ्रेश नहीं है। नो कमेंट्स, नो जजमेंट्स ऑन दैट। ये है त्रिगुणातीत अवस्था या निस्त्रैगुण्य। अर्जुन को बोल रहे हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। भव मतलब हो जा, इन तीनों गुणों से पार हो जा। लाइक्स डिसलाइक्स बंद कर। लाइक्स डिसलाइक से ही निर्द्वंद्व, द्वंद्व मतलब अच्छा बुरा, जय पराजय। एक खेल भी खेलते हैं ना तो ईगो आ जाता है, नहीं मैं हारूंगा नहीं। कैसे? खेल में हार जीत तो लगी हुई है। नहीं सुनने की किसी किसी को आदत नहीं रहती, पहले से घर में इसी प्रकार से ब्रॉटअप होते हैं, या उसके बाद अच्छा जॉब रहता है, अच्छा घर, सब अनुकूल रहते हैं, उसके कारण नहीं सुनने। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में नहीं सुनने की आदत रखो, क्योंकि समाज में हर कोई आपको सुनेगा नहीं। हाँ भी सुनने की आदत रखो, नहीं भी सुनने की आदत रखो। उसमें हमारा जब ईगो आ जाता है ना तो हम द्वंद्व में आ जाते हैं। द्वंद्व राग द्वेष ईर्ष्या मत्सर, ये सब द्वंद्व रूपी हैं। इन द्वंद्वों से बाहर निकल। ये कब होगा? जब हमारे लाइक्स डिसलाइक्स ख़त्म हो गए। कल या परसों भी मैंने कहा था, मेरा बेटा पड़ोसी का बेटा, मेरे बेटे के नाक से सेंबड़ भी निकला ना, मैं धीरे से चुन्नी या अपना पल्लू से उसको ठीक कर लूँगी, मगर पड़ोसी के बेटे के क्या है, माँ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती। वो बच्चे को इतनी क्या ज़रूरत है सब कमेंट्स करने की? क्या हमारे बच्चे के साथ ये नहीं होता? मगर द्वंद्व जो है, तो द्वंद्व से होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हम कर्म बंधन में आ रहे हैं, जजमेंट्स पास कर रहे हैं। तो निर्द्वंद्व अर्जुन को कहा जा रहा है कि तू योगी कब बनेगा? निस्त्रैगुण्यो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा। निर्द्वंद्वो, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, जय पराजय से ऊपर उठेगा, सुख दुखे समे कृत्वा, इस सबसे ऊपर उठेगा। परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति हमारे कर्मों के अनुसार आती ही रहेगी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण ये परिस्थिति हमारे सामने आई है। मगर उस परिस्थिति में मुझे अपनी उन्नति कैसी करनी है, ये हमें देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने एक उदाहरण बताया था, अब यूट्यूब में ये जा रहा है इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। परिस्थिति आती है, जैसे एक चाचा शरीफ नाम के गृहस्थ थे जिनका बेटा कहीं चला गया था, उसकी डेथ हो गई, उसकी लाश तक नहीं मिली। तो उस आदमी ने वो दुख सहा और परिस्थिति बहुत विकट थी, मगर इस परिस्थिति में उन्होंने अपनी आत्मोन्नति की। उन्होंने क्या किया, जो भी लावारिस ये डेड बॉडीज़ दिखती थी उन सभी को अग्नि देना, अगर मुस्लिम है तो उनको दफनाना, अगर हिंदू है तो उनका दहन करना। मोर देन 30,000 लोगों का किया है। ये है परिस्थिति का सदुपयोग। दुख आया, दुख का भी सदुपयोग किया। मैं जो दुख भुगत रहा हूँ ना वो और लोगों को ना हो। सुखी है तो सुख तो बांट ही सकते हैं, सुखी है, धन आया धन बांटो, जो भी आपके पास ज़्यादा है बांटो, और आप भी
बांट के देखो। आप जब सामने वाले को कुछ देते हो, चाहे जानवर को भी देते हो ना, उसकी आंखों में तो देखो क्या चमक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उससे आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं डिप्रेशन है, ऐसे कभी भी लगा ना, उस दिन आप कुछ लोगों को बांट के आओ और फिर देखो आपकी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ती है। ये होता है क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, तो उसको बढ़ाने का एक आसान तरीका है। अगर आपके पास धन है तो आप ये कर सकते हो। कुछ नहीं तो कुछ खरीद लो, गाय लोगों के लिए 2-4 ब्रेड खरीद लिए, दे दिए। उनकी आंखों में देखो तो कुछ वो जो धन्यवाद के वो ये रहते हैं ना, उससे मतलब उसका किसी से कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमें निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ मतलब आत्म तत्व में नित्य रहना। केवल ध्यान ही नित्य करना, ऐसे नित्य ध्यान तो करना ही है, मगर हमेशा ही हम ध्यान नहीं कर सकते। कभी हम गुनगुनाते भी रहेंगे तो उसकी याद में। फिल्मी गाने भी गा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं गाना है, मगर उसकी याद में, उस आत्म तत्व की, उस परमात्मा की याद में गाने हैं। और तो फिर एक जीवन ही अलग हो जाएगा। नित्य सत्वस्थ, हमेशा उस तत्व के साथ रहना। निर्योग क्षेम, योग क्षेम, योग क्या है? हमारे पास जो नहीं है उसकी आस लगी है। योग जो अप्राप्त है वो चाहिए। कोई चीज़ अच्छी दिखी, किसी के घर अच्छा सोफ़ा दिखा, दिमाग में ले लिया, फिर घर आके अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसको बताया, वो मना कर दिया, फिर चालू। जब तक वो सोफ़ा घर में नहीं आ रहा है हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है ना योग, अप्राप्त वस्तु है ही नहीं एक्चुअली। हमने खुद इसको अप्राप्त बनाया है। हम हमेशा, एक योगी हमेशा संतुष्ट रहता है, जो है काफ़ी है। जो परिस्थिति आ रही है मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसी लायक हूँ, मेरे कर्म हैं ये जो मेरे सामने आए हैं, इसके लिए दुख करना ही नहीं है। योग क्षेम मतलब जो हमारे पास है उसके बारे में इनसिक्योर, उसके बारे में भय लगना कि मेरे पास इतना धन है, कोई मेरा धन तो नहीं लेगा, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बार बार ताला चेक करे, ये करे। ठीक है, जो मेरा है वो कोई ले ही नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो जाना तय है। कुछ भी करो वो आपके पास रहेगा नहीं, कैसे भी जाएगा वो। इस योग क्षेम में हम हमारा वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। तो अर्जुन को कहा जा रहा है तू निर्योग क्षेम बन। योग क्षेम की तुम चिंता मत करो, छोड़ दो उस अस्तित्व पर, क्योंकि तुम्हारे पास जो हैं, तुम्हारे जो पिछले कर्म हैं, उसी हिसाब से तुमको मिला है, उसी हिसाब से आगे भी तुमको मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो उसके लिए वर्तमान मत बिगाड़ो। इसके बारे में मैं एक कहानी बताऊंगी बाद में कि कैसे हम अपना वर्तमान बिगाड़ते हैं, और वर्तमान बिगाड़ते हैं तो भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। न वर्तमान बिगाड़ो न भविष्य बिगाड़ो, क्योंकि भविष्य में जो फल मिलता है वो हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य हमारे हाथ में तभी हो सकता है जब हम वर्तमान में सही रहें। एक योगी या एक जो भक्त है या अच्छा मेडिटेटर है, वो जानता है मेरा वर्तमान सही है ना, तो मेरा भविष्य सही ही रहेगा। मैं जानता हूँ मैंने आज तक गलत कर्म नहीं किए हैं, तो मेरा वर्तमान सही है, जिसके कारण, और मैंने पिछले कुछ कर्म गलत किए हैं, इसीलिए वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, मगर मैं उस परिस्थिति में भी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं स्थिर हूँ बुद्धि से। व्यवहारिक जगत में लोगों को लग रहा है कि अरे रे रे बेचारा या बेचारी के साथ क्या हो रहा है, मगर ठीक है, एक मेडिटेटर को पता रहता है कि नहीं, ये मैं बेचारा नहीं हूँ, मेरे सामने जो स्थिति आई है ये मेरे कर्म हैं, और वो कर्म तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। उस परिस्थिति से मैं अपने आप को बेचारा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बेचारा हूँ ही नहीं, मैं एक मेडिटेटर हूँ। मैं जानता हूँ आज मेरा खराब है,
मैं कल मेरा बहुत अच्छा है क्योंकि आज मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा भविष्य और मैं कर्तव्य के प्रति बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हूँ, जिसके कारण मेरा भविष्य उज्जवल है ही, ये एक मेडिटेटर सोचेगा और वो निशंक रहेगा। तो अर्जुन को योगी बनाने के लिए निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम आत्मवान, अर्जुन को कहा गया है आत्मवान, स्वाधीन अंतःकरण वाला। तू आत्मवान है मतलब स्वाधीन अंतःकरण वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी अपने स्वाधीन अपना हम अंतःकरण रखें। हम दूसरों के हाथ की कठपुतली ना बने। वो कुछ कमेंट्स करे, हम दुखी हो जाए, करने दो ना उसको। हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि सच में मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ। वो जो बोल रहा है, अगर हूँ तो मैं सुधारूँ, मैं गुस्सा न करूँ, मैं उस व्यक्ति पर द्वेष न करूँ। सच में मैं ऐसा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं अपने आप को सुधारूँ, अपने आप को। और अगर मैं ऐसा नहीं हूँ तो सवाल ही नहीं है। वो अपने दृष्टि से बात कर रहा है, वो उसकी दृष्टि है, वो जाने, उसके काम कर्म जाने, उसकी बात जाने, मगर ये मेरे लिए नहीं था। ये करते करते निर्द्वंद्वता आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक द्वंद्वता रहेगी तब तक कर्म बंधन में रहोगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रहेगा। इसीलिए मेरी एक फ्रेंड है जो मराठी में भगवद गीता के प्रवचन देती है। वो बोलती है, सबसे पहले हवा नको विसरा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो ये नहीं चाहिए, भूल जाओ। जो है काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरे को मिल ही नहीं सकता, और मेरी लायकात इतनी ही है, इसीलिए मुझे इतना मिल, और कम नहीं है। हम सबके पास क्या कमी है माय डियर फ्रेंड्स? ब्रह्मर्षि पत्री जी ने दिया हुआ आनापानसति ध्यान है। एनलाइटन पर्सन है, स्वर्णा मैम जैसे हाथ में हाथ पकड़ी हुई है हमारा। क्या नहीं, धन है, सब कुछ है हमारे पास, मगर हमने अपनी अपेक्षाएं बढ़ा के रखी हैं, और इन अपेक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। और संसार दुखालयम, भगवद गीता कहती है, मैं नहीं कहती। किसी की भी अपेक्षाएं पूरी तरह से संसार में पूरी होती नहीं हैं। एक दिन मैंने कहा था कि संसार में हमारी अपेक्षाएं पूरी हो, ये सोचना मतलब मेडिकल स्टोर में जाके धनिया पत्ती मांगने जैसा है माय डियर फ्रेंड्स। ये सोचो ही, किसकी हुई है पूरी? सोचो, हर घर में संसार संसरति इति संसारः, जो सरकता रहेगा। हमारी अपेक्षाएं कभी भी 100% पूरी नहीं होगी ठीक, नहीं होगी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपेक्षा करो ही मत। जितनी अपेक्षा रहेगी उतने फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अपेक्षा ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा। सोचो, अपने बच्चों से हम इतनी अपेक्षाएं रखेंगे और बच्चे पूरे नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में कौन आए? बच्चे नहीं आ रहे, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। कौन आ रहा है? हम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारी अपेक्षा है। हर चीज़ का मूल माय डियर फ्रेंड्स हम हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम दूसरों से आहत हो रहे हैं। हम क्यों हमारी डोरी कठपुतली की उनके हाथ में दे रहे हैं? हम क्यों हमारा रिमोट उनके हाथ में दे रहे हैं? बोलने दो जो बोल रहे हैं। हम क्यों हंसे, हम क्यों रोए उनके बोलने पर? हम हैं। हम अपने स्वाधीन अंतःकरण वाले हैं। आत्मवान एक नया शब्द है। हम अपने स्वाधीन अंतःकरण वाले हैं, दूसरों से आहत होने वाले हम नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमको भी बनना है ये सब, क्योंकि हम योगी हैं। हम अपने आप को योगी मानते हैं बिकॉज हम मेडिटेटर्स हैं। तो हमको निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम बनना है। आगे का जो श्लोक है हम सब जानते हैं, इस श्लोक को आधा जानते हैं। दो बार पढ़ूंगी। श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूमा
ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसकी थोड़ी सी हम ये देखेंगे, कर्मणि एव अधिकार अस्ते। कर्मणि एव अधिकार अस्ते। इस श्लोक को बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है कि फल की इच्छा मत कर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फल की इच्छा न करें। हाँ, फल के पीछे मत लग। कर्म करेगा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। 100 तुम सोचोगे कि मैं 100% मुझे हर कर्म का रिजल्ट फल मिलना चाहिए, वो नहीं हो सकता। कैसे, हम बताएंगे। कर्मणि, पहले हम ये शब्द फिर एक बार देखेंगे। कर्मणि एव अधिकार अस्ते, कर्म पर तेरा अधिकार है। कर्म, क्योंकि मनुष्य योनि में हम हैं, हम और आप हैं, हम पशु या देवताओं की योनि में नहीं हैं। मनुष्य योनि में चॉइस है आपको। पशु योनि में शाकाहारी है कि मांसाहारी बनना है, जो मालिक देगा उसको खाना पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। हमारे पास चॉइस है कि हम शाकाहारी बने। हम मांसाहारी बनने से हमको भी वो सभी दुखों से जाना पड़ेगा। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार है। माँ फलेषु, माँ मतलब नहीं, फल पर अधिकार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी कि ये भगवद गीता का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें केवल मुझे पुण्य मिलना चाहिए, नहीं। मैं ये तब कर पा रही हूँ जब आशा मैडम, सुधीर सर ने ये हॉल दिया है, मुझे बैठने के लिए कंफर्टेबल सोफ़ा दिया है, मुझे एक स्टैंड दिया है जो सर हमारे महाजन सर ने ला के दिया है। ये सब कंफर्ट के कारण मैं आसानी से आधा पौने घंटा आपके साथ बैठ पा रही हूँ। ये सब अनुकूलता नहीं रहती तो हम और आप जुड़ पाते। तो इस भगवद गीता के डिस्कशन का जो भी फल मिल रहा है, मेरे साथ आशा मैडम, विमल सर, महाजन सर सभी जुड़े हुए हैं। इन सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा, तो मैं 100% कैसे एक्सपेक्ट करूं? मगर मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे 100% फल मिलना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम किसी को खिला रहे हैं तो 100% उसका फल हमको नहीं मिलेगा कि मैंने इसको खिलाया तो, क्योंकि अन्न जो तुम्हारे हाथ में जो तुम खिला रहे हो वो बनने के लिए भी एक किसान है जो इतनी मेहनत कर रहा है, और भी कोई बिचौलिया है जो तुम्हारे तक ये पहुंचा रहा है, किराना वाला है, भले ही वो कमीशन ले रहा है मगर आप तक वस्तु तो पहुंच रही है ना। तो इस प्रकार ये सब उस कर्म के अधिकारी हैं। केवल आपने खिलाया तो उसका पुण्य 100% अधिकारी आप नहीं हो उस पुण्य फल के। इसीलिए कहते हैं कि फल का अधिकारी तुम नहीं हो। माँ कर्म फल हेतु भूमा, फल का अधिकार में 100% तुम्हारा नहीं है, इसलिए ते संगोस्तु अकर्मणि, इसीलिए मैं कर्म ही नहीं करूँगा, ये भी नहीं करना है। कर्म तो करने पड़ेंगे क्योंकि हम मनुष्य जन्म में आए हैं। हमारे जो पिछले कर्म हैं वही हमारी परिस्थिति बनकर आई है, और हम अब इस वर्तमान स्थिति को सुधारेंगे ताकि हमारा भविष्य सही रहे। भविष्य फल जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, भविष्य में ही मिलता है, फल तुरंत नहीं मिलता। हम भी जानते हैं कुछ भी कर्म, कुछ फल तुरंत मिलेंगे, कुछ फल कुछ दिनों बाद मिलेंगे, कुछ फल कुछ सालों बाद मिलेंगे। जैसे कोई पेड़ है जल्दी फल देते हैं, कोई पेड़ है सालों बाद फल देते हैं, वैसे ही हमारे कर्म रहते हैं। कुछ फल जन्म जन्मांतर के बाद मिलते हैं, हमको पता भी नहीं है, हम बस अफसोस करते हैं यार मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। बेटा तूने किया है ना, इसीलिए तेरे ही साथ होगा, और किसके साथ होगा? कर्म तुमने किए हैं, फल दूसरा क्यों भुगतेगा? तुम्ही को भुगतना है ना। मगर फल हमेशा हमको भविष्य में मिलता है, और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि उस भविष्य के समय हमने पीछे क्या कर्म किए हैं वो परिस्थिति भी तो आएगी ना बीच में। केवल 100, फॉर एग्जाम्पल एक चाइनीज़ एक मिथ है, कहानी है छोटी सी। एक राजा रहता है और एक सेनापति रहता है। सेनापति के हाथ से कुछ गुनाह हो जाता है
और राजा के पास एक बहुत उम्दा घोड़ा रहता है। राजा उस घोड़े पे बैठ के शिकार को, राजा हमेशा उस घोड़े को लाइक करता है, उस घोड़े पे बैठ के शिकार को जाता है। वो घोड़ा मतलब राजा का प्राण रहता है। तो उस सेनापति के हाथ से उस घोड़े को कुछ तो हो जाता है, और तो राजा भयंकर गुस्सा करता है और कुछ गुनाह होता है उससे। तो राजा भरी सभा में, सेनापति एक बहुत अच्छा रहता है, राजा का कई सालों से मित्र भी रहता है, मगर राजा उसे मृत्यु दंड घोषित करता है। उसको ये बोलता भी है, आज तुमने ये गुनाह किया है ना, कल मेरे प्रजा में का कोई जन न करे, इसीलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। मित्र, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तुमको मृत्यु दंड दे रहा हूँ करके उसको बंदी गृह में, जेल में डाला जाता है। और संडे उसकी फांसी निश्चित होती है। सैटरडे के दिन राजा उसके पास जाता है और बोलता है एक बार फिर कि मित्र, कल तुमको फांसी होने वाली है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर ये मेरा राजधर्म है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जानते हैं राजधर्म निभाने के लिए ही भगवान राम जी ने सीता जी जैसे शक्ति का भी त्याग किया था, क्योंकि उनको लोग आज भी आलोचना करते हैं कि राम जी ने सीता जी का दोबारा त्याग किया। राजधर्म और गृहस्थ धर्म, इसमें उन्होंने राजधर्म को प्रेफरेंस दिया था, इसीलिए उन्होंने सीता जी का त्याग किया। इसी प्रकार ये राजा राजधर्म निभाने के लिए अपने दोस्त को तक बलि दे रहा था। तो भी मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं राजा हूँ, आखिरी कोई तुम्हारी इच्छा होगी तो मुझे बताना। तो वो चुप हो जाता है सेनापति, और ऐसे बाहर देखता है तो चुपचाप आँखों से। तो राजा बोलता है, क्यों, तुम तो बहुत शूरवीर थे, मृत्यु के सामने डगमगा रहे हो क्या? बोलता, नहीं राजा, मैं मृत्यु के सामने नहीं डगमगा रहा हूँ, मुझे उसका भय ही नहीं है। शायद गीता का पाठक रहेगा। तो वो बोलता है कि मुझे बस एक ही चीज़ का गम है, मुझे एक विद्या आती है जिसमें ना, आज तक एक्चुअली मैंने वो विद्या मेरे ही पास रखी थी। ये विद्या मुझे मेरे पिताजी ने दी थी, जिसमें सर्वोत्तम चीज़ जो है उसको उड़ाने को मैं सिखा सकता हूँ। ये विद्या मेरे पास है, और मैं ये देख रहा हूँ राजा कि ये तेरा जो सफ़ेद घोड़ा है ना, वो उस घोड़े के पास देखता रहता है। ये सर्वोत्तम घोड़ा है, मुझे कुछ समय अगर तुम दोगे ना तो मैं इस घोड़े को उड़ा सकता हूँ, और फिर तुम इस घोड़े पर जहाँ चाहो वहाँ बैठ के जा सकते हो, जो चाहो काम करा सकते हो विद इन नो टाइम। राजा बोलता है, अच्छा, अभी तक तो तुमने ये बताया नहीं। वो बोलता है, हाँ, बताया नहीं, क्योंकि मुझे ये किसी को बताने की इजाज़त नहीं थी, मगर आज मेरे जान पर ही आई है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसे बोल के राजा बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे जो ये मृत्युदंड है ना, हम कुछ दिनों के लिए आगे करते हैं। इस प्रकार फिर दूसरे दिन राज्य में घोषणा होती है कि कुछ दिनों के लिए इनका मृत्युदंड कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया है, उसके कई दिनों बाद देंगे करके। और कल इनकी मृत्यु होने वाली रहती है, घर वाले सब रोना गाना परेशान रहते हैं। ये मस्त आदमी हंसते हंसते घर आता है, बोले, अरे क्यों परेशान हो, देखो मैं आ गया करके। कैसे आए तुम? राजा तो ज़बान के बहुत पक्के हैं। बोले, अरे मैंने ना एक युक्ति लड़ाई, तो उसकी बीवी तो सब जानती है। बोले, पागल हो गए, तुम्हारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो? तो बोले, समय की बात है, 1 साल तो मेरे पास है ना, देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो मेरी मृत्यु टल गई ना, 1 साल के बाद आएगी, देखेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस 1 साल में उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, सेनापति की भी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो भविष्य में जो फल मिल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। फल हमेशा भविष्य में ही मिलता है, मगर वर्तमान वो उसमें से निकल पड़ा। वैसे हम और आप सब मेडिटेशन, स्वाध्याय करते करते इस जन्म मृत्यु के जेल से छूट सकते हैं। भगवद गीता का स्वाध्याय करें, इसीलिए मेडिटेशन करें। आज बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के कारण मुझे गीता के स्वाध्याय करने का, गीता की सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।